महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मराठा समुदाय को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने और इस आधार पर आरक्षण प्रदान करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, आदिवासी और बंजारा संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। इन संगठनों का दावा है कि इस फैसले से उनके अधिकारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। जालना जिले में ये संगठन सरकार के शासनादेश गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जीआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कि जीआर वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। विरोध की मुख्य वजहें: कुणबी प्रमाण पत्र का विरोध। ओबीसी, आदिवासी और बंजारा संगठनों का कहना है कि मराठा समुदाय को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने से ओबीसी श्रेणी में शामिल 374 जातियों के अधिकार प्रभावित होंगे। कुणबी महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। हैदराबाद गजट का मुद्दा। इन संगठनों का दावा है कि मराठा आरक्षण के लिए हैदराबाद गजट को लागू करने से पहले से ही आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी के हितों को नुकसान होगा। बंजारा समाज का विरोध। बंजारा संगठन गौर सेना के अध्यक्ष संदेश चौहान ने कहा कि बंजारा समुदाय को पहले हैदराबाद राज्य में आरक्षण मिला था और वे उसी अधिकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आत्महत्या का दुखद मामला। संदेश चौहान ने दावा किया कि धाराशिव में एक 32 वर्षीय बंजारा युवक ने एसटी आरक्षण की मांग करते हुए आत्महत्या कर ली। ओबीसी नेताओं की चेतावनी। ओबीसी कार्यकर्ता नवनाथ वाघमारे और सत्संग मुंडे ने चेतावनी दी कि आरक्षण बढ़ाने से ओबीसी श्रेणी में शामिल 374 जातियों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने 10 अक्टूबर को नागपुर में एक बड़ा मोर्चा निकालने का भी ऐलान किया है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र सरकार के सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मराठा आरक्षण को लेकर जहां मराठा समुदाय अपनी मांग पर अड़ा है, वहीं अब ओबीसी, आदिवासी और बंजारा संगठन भी खुलकर विरोध में आ गए हैं। इस स्थिति में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार को दोनों समुदायों को संतुष्ट करना होगा, जो काफी मुश्किल है। मराठा क्रांति मोर्चा में भी मतभेद। मराठा क्रांति मोर्चा के राज्य संयोजक संजय लाखे पाटिल ने भी मनोज जरांगे के तरीके पर सवाल उठाए हैं। पाटिल ने कहा कि जरांगे को गजट की पूरी जानकारी नहीं है और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मराठा समुदाय को धोखा दे रही है। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और ये देखना बाकी है कि फडणवीस सरकार इस जटिल समस्या को कैसे हल करती है।